तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण को आज हम डिटेल से करने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आगे आज हम ऐसे हल करते हैं, जैसे कि प्रश्नावली नंबर करते हैं 1, ये 4.1 को आज हम हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका चैप्टर पे लिखा है कि द्विघात समीकरण। बताते हैं कि द्विघात समीकरण आपका क्या होता है यहाँ पे। तो चैप्टर का नाम हम यहाँ से लिख लेते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो आगे हल करते हैं कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। तो द्विघात समीकरण की परिभाषा लिखें तो एक ऐसा समीकरण, हम लिख देते हैं यहाँ पे एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात दो हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। तो हम लिख दिए कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, तो 2 हो, उसे कहते हैं हम द्विघात समीकरण। इसका व्यापक समीकरण देख लेते हैं, व्यापक समीकरण। तो इसका व्यापक समीकरण होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वी एक्स और प्लस के सी बराबर 0। तो इसमें एक स्थिति होता है कि ए का वैल्यू ये 0 नहीं होगा। ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। अगर ए का वैल्यू हम यहाँ पे 0 कर देंगे तो आपका ये पूरा 0 हो जाएगा, जिससे आपका ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अर्थात ये पूरा 0 हो जाएगा तो ये हट जाएगा, फिर इधर जो घात अधिकतम बचेगी वो 1 बचेगी। ये तो ये रैखिक समीकरण हो जाएगा, फिर द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर हम यहाँ से उदाहरण लें, एग्जाम्पल अगर हम इसके लें तो हम ये ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 2 एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2 एक्स प्लस का 1, और आगे हम लें तो एक्स प्लस का 1, और अगला ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 2, ये ले लिए। और सब के बराबर 0 लगा लेते हैं कि वो समीकरण बोला है। और जब तक हम किसी के बराबर 0 नहीं लगाते तब तक वो समीकरण नहीं बन सकता है। तो हम यहाँ लिख दिए कि एक ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2, तो द्विघात समीकरण होगा। ऐसे यहाँ देख लो तो अधिकतम घात कितनी है, 2 तो यहाँ पे है, लेकिन अधिकतम घात यहाँ पे 3 है आपकी, तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण आपका नहीं होगा। यहाँ पे देखें तो अधिकतम घात आपकी 1 है, तो ये आपका ये रैखिक समीकरण हो जाएगा, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे x की पावर 2 है, अधिकतम घात 2 है, तो यहाँ भी आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। उसके बाद हम एक नोट लिखाते हैं और नोट के हिसाब से हम प्रश्नों को हल करते हैं, तो देखते हैं हम कैसे कैसे कर सकते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम नोट में हम आपके कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र लिखने वाले हैं। तो नंबर 1 में लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। इन्हीं सूत्रों से हमें अगली प्रश्नावली हल करनी है 4.1। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अगला देखते हैं तो आपका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर हमें ये करना तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। दोनों में अंतर यही होता है, या प्लस होता है या माइनस होता है। अगला का है a प्लस बी
का होल क्यूब, तो इसका होता है आपका ए क्यूब प्लस का वी क्यूब और प्लस का 3ab और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, सब प्लस के होते हैं इसमें। अगला है आपका ए माइनस बी का होल क्यूब, अर्थात ए क्यूब माइनस के वी क्यूब माइनस के 3ab और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो जब भी यहाँ माइनस आ जाए तो सभी माइनस के होते हैं, जब भी यहाँ पे प्लस आ जाए तो सभी आपके प्लस के ही होते हैं। तो अब हम प्रश्नावली आपको उठा लेते हैं 4.1 जो भी आपको दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो हमें सिर्फ जांच करनी है और हम आपको बता दें कि द्विघात समीकरण आपके कौन कौन से होते हैं। तो अगर हम जांच करेंगे तो यहाँ से देखते हैं प्रश्नावली। फोर पॉइंट वन, तो ये है आपका पहला, और पहले का भी पार्ट आपका पहला दे रखा है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस के 3। अगर हम इसे यहाँ से करेंगे तो देखो, इसे हम मान लेते हैं a और इसे मान लेते हैं b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो खोलेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब a का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू x इंटू बी का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 1 बराबर 2 का गुणा करो, तो यहाँ से 2 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 2x, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 6। इन सबको इधर ले आते हैं तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर आपका बैठा प्लस के एक स्क्वायर एक होता है, 2 का गुणा x से करेंगे 2 तो 2x और 2x का गुणा 1 से करेंगे तो आपका 2x ही रहने वाला है। ये प्लस का 2x इधर आके हो जाएगा माइनस का 2x, ये माइनस के 6 हैं, इधर ले आओ तो ये प्लस के 6, तो ये सब इधर आ गए तो इधर कुछ नहीं बचेगा तो आपका 0 बचेगा। आगे करते हैं तो एक्स स्क्वायर और देखो प्लस के 2x और माइनस के 2x ये कैंसिल हो गए, 1 और 6 कितना हो जाएगा प्लस के 7 बराबर 0। तो इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। लिख देंगे चूँकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला आपको दे रखा है दूसरा पार्ट इसी का, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर में दे रखा माइनस के 2 और माइनस के 3x करते हैं। तो इधर तो आपको जैसे लिखा है वैसे रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर -2 के गुणा अगर 3 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 6x, 2 3 6, माइनस का गुणा माइनस के x से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 का x से करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x। कर लो इधर, तो इधर दे रखा है एक्स स्क्वायर और ये है माइनस के 2x, माइनस के 6 इधर आके प्लस के 6 और प्लस के 2x इधर आके माइनस के 2x, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। तो अगर हम आगे करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x हो जाएंगे माइनस के 4x और प्लस के 6 बराबर हो जाएगा आपका 0। अगर हम और इसे आगे हल करते हैं तो हम यही हमें लिख देना है, क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, तो x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या है ये द्विघात समीकरण है। तो आगे करते हैं हम। आगे आपका तीसरा पार्ट दे रखा है,
तीसरा पार्ट आपको दे रखा है x माइनस के 2 और x प्लस के 1 बराबर x माइनस के 1 और x प्लस के 3। ये हमें दे रखा है। आगे करते हैं। अगर x का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर। x का x से होगा, अब x करते हैं x से, तो x का अगर 1 से करेंगे तो हो जाएगा x एकम x। अब माइनस के 2 का 1 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 2x और माइनस के 2 का अगर 1 से करेंगे तो माइनस के 2 एकम 2 हो जाएगा बराबर। इधर करो, x का x से करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और x का 3 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 3x। माइनस के 1 का गुणा x से करेंगे तो माइनस के x और माइनस का 1 का गुणा प्लस के 3 से करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। देख लो इनमें कुछ समान है या नहीं है, तो इनमें कुछ समान भी नहीं है। आपके एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट सकते हैं। उसके बाद इधर आपका 1 प्लस का x बचा है, माइनस के 2x और माइनस के 2 बराबर। ये प्लस का 3 है, x इधर आके हो गए माइनस के 3x, ये माइनस का x इधर आके प्लस का x और ये माइनस के 3 इधर आके हो गए प्लस के 3। इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो यहाँ से पहले प्लस के जोड़ लेते हैं, तो देखो प्लस का 1x और प्लस का 2x और 2x में से 2x जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा आपका। और उसके बाद में ये प्लस का है आपका, ये भी प्लस का है, तो 2x में से 2x जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा आपका। यहाँ से बचेगा 3x। तो ये हो जाएगा प्लस के 2x माइनस के 2x और 3 में से अगर 2 जाएगा तो आपका बचेगा प्लस का 1 और माइनस के 3x बराबर 0। ये दोनों आपके कट जाएंगे यहाँ पे ही, तो आपका यहाँ से जो बचेगा तो यही बचेगा माइनस के 3x और प्लस का 1 बराबर 0। अगर हम देखें कि इसकी अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे, तो इसकी अधिकतम घात 1 है। लिखेंगे चूंकि x की अधिकतम घात घात 1 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ये आपका हो गया है। चौथा पार्ट देख लेते हैं अब इसका। चौथा पार्ट दे रखा है आपको x माइनस के 3 और 2x प्लस के 1, फिर दे रखा आपको x और x प्लस के 5। इसे हल करते हैं तो x का गुणा करेंगे 2x में तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा x, माइनस के 3 का गुणा 2x में करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 2 3 6x और माइनस का गुणा माइनस के 3 का गुणा अगर प्लस के 1 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 3 एकम 3 बराबर। एक्स स्क्वायर का गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और x का गुणा 5 से करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस के 5x। अगर हम आगे करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के, तो प्लस के x में से आप ये x घटा दो तो यहाँ से बचेगा माइनस के 5x और यहाँ पे माइनस के 3 है, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 5x इधर आके माइनस के 5x, इधर कुछ भी नहीं बचेगा आपका 0। तो अगर हम यहाँ से करेंगे 2x स्क्वायर में से अगर 1x स्क्वायर घटाएंगे तो आपका 1x स्क्वायर बचेगा और माइनस के 5x ही और माइनस के 5x ही हैं, तो टोटल आपके माइनस के 10x हो गए और माइनस के 3 ये हैं बराबर 0। तो हम लिखेंगे चूंकि x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। 5वां क्वेश्चन आपका है 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस के 5
और x माइनस के 5, x माइनस का 1 ये दे रखा है। इसका गुणा इसमें करते हैं तो 2x का गुणा अगर x में करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x का गुणा अगर हम 3 में करेंगे तो 2 3 हो जाएगा 6, और x का अगर गुणा इधर x तो है नहीं तो आपका अकेला x रह जाएगा। माइनस 1 का गुणा अगर x से करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस के x, और माइनस का गुणा माइनस के 3x से करेंगे तो माइनस 1 का गुणा जब माइनस 3 से करते तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 3 3, इधर कर लो x का गुणा x है तो एक्स स्क्वायर, और अगर x का गुणा अगर माइनस 1 से करेंगे तो माइनस x, 5 का गुणा x से करेंगे तो प्लस के 5x, और प्लस के 5 का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो माइनस के 5 एकम 5। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो इधर देखो, इधर एक माइनस का x इधर हमें दिख रहा है बराबर किधर, एक बराबर किधर इधर दिख रहा है, तो बराबर में हमारी समान चिन्ह की संख्या इधर उधर कट जाती हैं। तो 2x स्क्वायर और माइनस के 6x और प्लस के 3, इधर से प्लस का एक्स स्क्वायर इधर से माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 5x इधर आके माइनस के 5x, माइनस के 5 इधर आके प्लस के 5, इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा आपका 0 बच जाएगा। अगर हम आगे करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटा तो एक एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से माइनस के 6x माइनस के 5x हो जाएगा माइनस के 11x, और 5 और 1 5 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, इधर आपका कुछ भी नहीं बचेगा तो आपका बचेगा 0। तो यहाँ से भी लिखेंगे चूँकि x की अधिकतम घात दो है इसलिए यह है इसलिए द्विघात समीकरण है। तो आपका अगला है, अगला चौथा आपको दे रखा है, छठा है ये आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस के 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर हम ऐसे करेंगे तो ये तो यही सही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस का 1 बराबर, उसके बाद इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, तो आपका वही हो जाएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस के 2, ये सूत्र में होता है 2 इंटू ए का वैल्यू एक्स है इंटू बी का वैल्यू आपका 2 दे रखा है यहाँ से। हम इसे आगे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस के 3x प्लस का 1 बराबर, इधर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, और 2 का गुणा करो तो 2 से 2 दूना 4, और x से कर लो तो हो जाएगा 4x, एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इधर आपका बचा 3x और प्लस का 1, ये प्लस के 4 इधर लाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, सही माइनस के 4x इधर ला के प्लस के 4x हो जाएंगे, इधर कुछ नहीं बचेगा तो बचेगा आपका 0। तो हम यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 4x और 3x हो जाएगा आपका 7x, और माइनस के 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा माइनस के 3, और इधर आपका हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि x की अधिकतम घात अधिकतम घात 2 है, इसलिए 2 नहीं है लिखना था, नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो x की आपकी अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। आगे हल करते हैं।
अगला पार्ट दे रखा है। ये 7वां पार्ट है आपका। अगर ऐसे करेंगे तो ये आपको ए दे रखा है, तो x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x और एक्स स्क्वायर माइनस का 1। इसे हल करते हैं तो इसे मान लेते हैं हम a, फिर से इसे मान लेते हैं b। तो ये वही लिखा आपका a प्लस v का होल क्यूब। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है ए क्यू, अर्थात x का क्यूब, ए क्यूब होता है प्लस का ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, बी का मतलब 2 का क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस होता है आपका 3 इंटू ए का वैल्यू x है इंटू बी का वैल्यू 2 है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी अर्थात x प्लस का 2 बराबर दे रखा है हमें 2x स्क्वायर। 2x का गुणा करो एक्स स्क्वायर से तो 2x की पावर 3 और 2x का गुणा -1 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 2x। अगर हम यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स क्यूब, 2 का क्यूब होता है आपका 8, 3 दूनी 6 और x तो प्लस के 6x। यहाँ से हो जाएगा आपका x प्लस का 2 बराबर 2x क्यूब माइनस के 2x। अगर हम यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस के 8 और प्लस के 6 का गुणा x से करेंगे, 6x का गुणा अगर x से करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस के 6 दूनी होता है 12, अकेला x है तो लिख लो ऐसे ही। और ये प्लस का 2x क्यूब इधर आके हो जाएगा माइनस के 2x क्यूब और माइनस के 2 इधर आके आपके प्लस के 2x बराबर आपका 0। तो अगर माइनस के 2x क्यूब में से अगर एक x क्यूब निकालेंगे तो आपका यहाँ पे बचेगा माइनस का 1x क्यूब और इधर 6x स्क्वायर है तो प्लस का 6x स्क्वायर है और इधर 12x और 2x हो जाएगा 14x इधर से आपका प्लस का 8 है तो प्लस का 8 बराबर 0। तो लिखेंगे यहाँ से चूँकि x की अधिकतम घात अधिकतम घात 2 नहीं है, 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, नहीं होगा। आपका अगला क्वेश्चन कर ही लेते हैं जो हमें दे रखा है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, दे रखा है एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस का 1 बराबर दे रखा है हमें x माइनस 2 का होल क्यूब। अगर हम यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x और प्लस का 1 बराबर, तो इसे मान लो a से फिर से आप b मान लो, तो ये भी दे रखा है आपको a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब होता है, इन सब की जगह माइनस लगाते जाओ आपका a माइनस बी का होल क्यूब बन जाएगा। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब अर्थात एक्स का क्यूब माइनस का बी क्यूब 2 का क्यूब और माइनस के 3 इंटू ए का वैल्यू एक्स इंटू बी का वैल्यू 2 ए बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी अर्थात x माइनस 2 ही रखना है हमें। अगर आगे करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर और माइनस के x प्लस का 1 बराबर, इधर खोल लेते हैं तो एक्स क्यूब और 2 का क्यूब होता है माइनस के 8 और 3 दूनी 6 और x माइनस के 6x और इधर आपका बचा है x माइनस के 2। इस एक्स क्यूब से आपका ये एक्स क्यूब खत्म हो गया तो यहाँ से बचेगा माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x और प्लस का 1 बराबर इधर है माइनस का 8 और माइनस के 6x का गुणा अगर x से करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 6x स्क्वायर और माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस 8 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 16। आगे करेंगे तो माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x और प्लस का 1
इधर लाएंगे तो -8, इधर आके हो जाएंगे आपके +8 और -6x² इधर आके हो जाएंगे -+6x² और +16 इधर आके हो जाएंगे आपके। तो 6 दूनी 12 होता है, 16 नहीं करना है हमें। 12 और x का करेंगे तो x12x, तो ये हो जाएंगे आपके इधर आके -12x, इधर प्लस के थे और इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। तो -4x² में से अगर +6x² निकाल दें तो आपका 2 बचेगा, 2x²। और ये है एक -x ये है और -12x ये है। टोटल आपके हो जाएंगे ये -13x और -8 ये हैं और +1 ये है। तो अगर घटाएंगे तो बचेगा -7 और बराबर हो जाएगा 0। तो हमें यहाँ पे लिखना है चूँकि x की अधिकतम घात कितनी है, 2। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 2। तो हमें चूँकि x की अधिकतम घात अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। ये आपका हो गया। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो यहीं रखते हैं, अगली वीडियो आपकी इससे आगे होगी। धन्यवाद।